हमारे देश के वैज्ञानिकों का करिश्मा तो आप लोगों ने देखा ही होगा। चंद्रयान और आदित्ययान की सफलता देख चुके हैं, अब गगनयान की तैयारी है। और चंद्रयान की सफलता के बाद हमारे स्कूल कॉलेज के अंदर भी साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति एक नई रुचि बच्चों के अंदर भी पैदा हुई है। और इस दृष्टि से रिसर्च के लिए भी हमारी गवर्नमेंट भी मैक्सिमम सपोर्ट जो दिया जा सकता है वो सपोर्ट भी दे रही है। ज़्यादा से ज़्यादा चेयर्स भी स्थापित किए गए हैं। 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को हम लोगों ने गरीबी के संकट से बाहर निकाला है। माने गरीबी रेखा इसे कहते हैं, पॉवर्टी लाइन, ऊपर गए हैं। लोगों की क्वालिटी लाइफ पर भी गवर्नमेंट ने फोकस किया है। बहुत सारे स्टेप उस दृष्टि से लिए गए हैं, इसलिए उसमें बहुत डिटेल में जाकर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। गूगल, वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने दुनिया को गूगल दिया है, जिसका उपयोग लोग करोड़ों चीज़ों को ढूंढने और समझने में कर रहे हैं। मगर यह भी सच्चाई है कि जीवन में बहुत सारा ज्ञान ऐसा है जिनकी खोज केवल गूगल से संभव नहीं है। जहां गूगल की सर्च खत्म होती है, वहां से भारत में मौजूद आध्यात्मिक ज्ञान की सर्च प्रारंभ होती है। और आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? अभी मैं जब वहाँ पर था तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो कहा है उसी पर मैंने बतलाया। मैंने भी अपनी तरफ से उसकी डेफिनेशन बनाई है, लेकिन आप लोगों से उसकी चर्चा नहीं करूँगा। मित्रों, भारत धनवान भी हो, शक्तिमान भी हो, ज्ञानवान भी हो और चरित्रवान भी हो, चारों होगा। आज जो भी ग्लोबल स्टेज पर इस समय जो घटित हो रहा है उसे आप देख रहे हैं, वो सुपर पावर बनने की होड़ लगी है। इसलिए भारत इस दौड़ का हिस्सा बनने के बजाय एक ऐसे रास्ते पर चल रहा है जहां पूरे विश्व को एक कुटुंब का, एक फैमिली का एहसास हो। क्योंकि भारत दुनिया का अकेला देश है। भारत दुनिया का अकेला देश है जहां के संत, महात्माओं और ऋषियों ने कहा है कि पूरा विश्व एक परिवार है। होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया के किसी एक देश से गया है तो हमारे और आपके देश भारत से गया है, और किसी ने नहीं दिया। अब मैं आगे भी इस पर बोलता, मैं आधे घंटे, 1 घंटे इस पर बोल सकता हूं, लेकिन वो यहां कोई उसका औचित्य नहीं है। हम लोगों को इसका एहसास होना चाहिए। मैं जानता हूं कि आजकल की जनरेशन को इसका एहसास नहीं होता। क्यों कहा यह? क्योंकि भारत के रहने वाले लोगों का मन इतना बड़ा होता है कि जिस परिवार के वह सदस्य हैं, केवल उसी परिवार को ही अपना परिवार नहीं मानते हैं। जिस देश में रहते हैं, केवल उस देश को ही अपना परिवार नहीं मानते हैं, बल्कि पूरे विश्व को अपना परिवार मानने वाला है यदि कोई देश है तो हमारा आपका देश भारत है। मैंने, आप कल्पना करिए, दुनिया में कोई सोच सकता है? घर में आप गांव से बहुत सारे लोग यहां आए होंगे। हमारे पंजाब के मित्र तो गांव को अच्छी तरह समझते हैं, आप लोगों से भी अच्छी तरह लोग समझते हैं। घर में माताएं बहनें यदि आटा गूंथती होती हैं और बगल से चींटी यदि निकलती है तो चींटी को मारती नहीं है, बल्कि थाली से आटा निकालकर उस चींटी के सामने डाल देती हैं और उसके भी दीर्घजीवी होने की कामना करती हैं। यह है भारत। सब तो सब छोड़िए, चींटी तो बेचारी बहुत कमजोर प्राणी है। सर्प, जिसके काटने के बाद मरने की पक्की गारंटी है। नाग पंचमी के दिन उसको भी गाय का प्योर दूध, शुद्ध दूध पिलाकर दीर्घजीवी की कामना यदि दुनिया के किसी देश में की जाती है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत में की जाती है। तो ऐसा
ऐसा श्रेष्ठ भारत कहां मिलेगा? उस भारत के आप नागरिक हैं, इसे मत भूलिएगा। अंतिम बात, अपनी साख, अपनी विश्वसनीयता, इस पर कभी आंच मत आने दीजिएगा। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।